क्या सचमुच होम्योपैथी साइड इफेक्ट फ्री है? सर देखिए, विदाउट द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन आई वोंट रिकमेंड, डोंट गो फॉर एनी मेडिसिन. अच्छा, मतलब साइड इफेक्ट कैन बी देयर. सर देखिए Okay. क्या होता है, ओके, शायद इसीलिए आप बहुत जिम्मेदारी से जब दवाइयों के नाम बता रहे हैं तो नहीं बता रहे हैं. सर क्यों, रीजन पता है क्या होता है, सेल्फ मेडिकेशन. देखिए और ये मुझे दवाई लगता है का, दवाई का नाम सर मैं अभी हमारे आपको, व्यूअर्स को ये समझना चाहिए कि जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी. सर देखिए हमारे यहाँ क्या है इंडिया के अंदर, यदि आप बाहर कहीं दूसरी कंट्री में जाएंगे ना, यू वोंट गेट अ सिंगल मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. यस. नहीं मिलेगी Yes. आपको, पहली चीज. अब मैं आपको छोटी चीज बताता हूँ. एक मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर ए है और एक मेडिसिन बी है. देयर आर मेडिसिन विच आर इनिमिकल टू ईच अदर. एक दूसरे के शत्रु हैं, तो दो शत्रुओं को एक साथ नहीं दिया जा नहीं दे सकता. सकते. इफ आई एम नॉट अवेयर, इफ आई एम नॉट एजुकेटेड, इफ आई हैव नॉट अटेंड द एजुकेशन, और वो दो एनिमीज में एक साथ लेता हूँ, तो मेरे शरीर में जाके उसे क्या करना है. शत्रु यदि मैं लूंगा तो क्या होगा, वो मेरा शत्रु बनेगी. सर समझ रहे हैं आप. दो मेडिसिन्स ऐसी हैं जो एक दूसरे के एक्शन को न्यूट्रलाइज करती हैं, उनको भी दिया जा सकता है. तो क्या आप मैं एक साधारण उदाहरण लेता हूँ. आपको मान लीजिए नहीं है नॉलेज और आप कहीं से सुन लिया, एक कहीं कोई रील देख लिया, आजकल बड़ा चल रहा है रील का सिस्टम. जी जी. उसमें कोई दवाई बता दे, हमारी भी जाएगी. हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ उसमें कोई ऐसे चला दे और देख ले, अरे रील आ गई, अच्छा ये बताइए, तुरंत खाना चालू. हाँ. आपको नहीं पता, दूसरी रील देगी, दूसरे ने बताया, दूसरी कह रही ये भी ले ले. सर आपने दोनों मेडिसिन ले ली, क्या होगा बॉडी के अंदर? तो शायद सर यही क्या होगा बॉडी के अंदर? यही कारण है कि कई अब जो लोगों के लिवर पे इम्पैक्ट आता है और वो होम्योपैथिक होम्योपैथी मेडिसिन से ये लिवर पे इफेक्ट नहीं है. देखिए क्या होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का ना, हमने जब कहा लाइक क्योर्स लाइक, तो जो औषधि लेते हैं वो औषधि अपने सिम्टम पेशेंट के अंदर लाती है, एंड दे आर द टेम्परेरी सिम्टम्स. दे आर द टेम्परेरी सिम्टम्स. तो किसी मेडिसिन के अंदर इंटेंस पेन भी है, किसी मेडिसिन के अंदर मान लीजिए पेन, एंजाइना पेन भी है, किसी मेडिसिन के अंदर माइग्रेन भी है. उसकी अपनी प्रूविंग है ना, उसका डाटा है. तो क्या वो मेडिसिन वो सिम्टम प्रोड्यूस करेगी नहीं करेगी? अब उस पैनिक की सिचुएशन में यदि वो सिम्टम आते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? वो टेम्परेरी होंगे, वो कुछ समय बाद चले जाएंगे, कुछ रेजिडुअल रह जाएंगे. कुछ पेशेंट को देखा लॉन्ग टर्म में मेडिसिन लिए जा रहे हैं. कुछ मेडिसिन ऐसी है जो मान लीजिए जैसे स्नेक पॉइजन से बनती है या किसी अदर पॉइजन से बन रही है, उसका आप अननोइंगली इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ होम्योपैथिक में मेडिसिन वी आर हैविंग सर विच शुड बी गिवन वंस इन अ लाइफ टाइम. अच्छा, वंस इन अ लाइफ टाइम. ओके ओके. देयर आर फ्यू मेडिसिन विच शुड नॉट बी रिपीटेड टू फ्रीक्वेंटली. दे विल ब्रिंग द पैथोलॉजिकल चेंजेस इन योर बॉडी. मतलब इसलिए तो यू शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एजुकेटेड फिजिशियन. ओके. ही मस्ट नो व्हाट ही इज टेकिंग. किसी ने बताया, मैंने जाके ले ली, मैंने जाके खाना चालू कर दिया. ये सिर्फ मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से व्यूअर्स को. सर ये एक बड़ा ही प्रचलन चल गया है. तो मैं केमिस्ट के गए, दवाई ली, खाई. ये एलोपैथिक में भी है. मत खाइए ऐसे एंटीबायोटिक. वो तो है ही सर. अभी एफएम के ऊपर ये एक वो की जा रही है, उसकी तो हर पैकेट पे लिखा हुआ है. मैं कह रहा हूँ शेड्यूल H, शेड्यूल G ड्रग्स. तो रेडियो पर एफएम पर अब ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ये कह रही है कि भाई आप एंटीबायोटिक्स मत खाइए. क्यों कह रही है भाई साहब? बिल्कुल ठीक. वो तो प्रूव करी है, और उन्होंने जानवर पे करी है प्रूव, जो बोल नहीं सकते. तो मतलब सर ये एक चीज बताइए, आपने एक आंसर दे दिया. हमारी तो ह्यूमंस में हुई है. लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि देखिए जो डायनामाइज्ड ड्रग हैं, जिनके अंदर एक उसकी सोल पावर है, उस एसेंस की मेडिसिनल पावर है सर, उसके अंदर वास्ट कैपेबिलिटी है मतलब करने की. आपने उस चीज का आंसर दे दिया कि भाई प्लेसिबोपैथी नहीं है सर. डोंट थिंक इट्स अ प्लेसिबोपैथी. कि ऐसा इम्पैक्ट आ सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते. नहीं, दैट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन सर. इसलिए एक गाइडेंस में एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ ही इसको लिया जाए. नहीं देखिए भाई, बीइंग अ होम्योपैथ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे होम्योपैथी में ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो लाइफ में एक बार दी जाएं, ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज ना की जाएं. ऐसी इंस्ट्रक्शन क्यों दी गई है? क्योंकि इफ एंड बट्स होते हैं सर. यू आर नॉट अवेयर अबाउट देम. तो इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड सर.